दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज या फिर कहें कोई कंपोनेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे $150 बिलियन में बनाकर तैयार किया गया था। $150 बिलियन। दोस्तों, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई भी अकेला देश इतने बड़े अमाउंट को खर्च नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए इस स्पेस स्टेशन को 15 देशों के लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के साथ बनाया गया था, जिसमें स्क्रीन पर दिख रहे इन सभी देशों ने कंट्रीब्यूशन किया था। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इस लोगो को देखोगे तो इस लोगो में उन सभी देशों के फ्लैग है जिसने स्पेस स्टेशन को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था। बट वेट, इसमें इंडिया का फ्लैग तो है ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंडिया की स्पेस एजेंसी स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये आता है कि टॉप 10 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद भी इसरो स्पेस स्टेशन का पार्ट क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे की क्या वजह है? आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव सवालों के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए 15 देशों ने कंट्रीब्यूट किया था, और अगर स्पेस स्टेशन की कॉस्ट को 15 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 बिलियन ईच कंट्री कॉस्ट निकल कर आती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी 15 देशों ने 10-10 बिलियन डॉलर दिए होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में जिस कंट्री का जितना बजट था उसने उतने ही रुपए दिए थे, और उस बजट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, सवाल तो अब भी यही बना हुआ है, Why India is not a part of International Space Agency? दोस्तों, एक थ्योरी के मुताबिक ये माना जाता है कि इसरो 90s के दौर में इन्फेंसी मतलब कि अपने शुरुआती दौर में था। इसरो ने अपना पहला रॉकेट भी एक पेड़ से बांधकर लॉन्च किया था। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सभी देश पार्टनरशिप और फंड इकट्ठा कर रहे थे, तब इसरो के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, और इसीलिए इसरो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्टनर नहीं बन पाया। दोस्तों, अगर किसी चीज को या कहें किसी कंपोनेंट को आपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बनाया है, तो उस कंपोनेंट पर आपका ही राइट अधिकार होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। अब क्योंकि अमेरिका ने 58 बिलियन, रूस ने 12 बिलियन, यूरोप ने 5 बिलियन और जापान ने भी 5 बिलियन डॉलर दिए थे, तो ऐसे में ये चारों देश ही ISS पर अपना मालिकाना हक जताते हैं। और सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसका उतना ही ज्यादा हक होगा ISS पर। और इसीलिए दोस्तों, इसरो का कोई एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता इस स्पेस स्टेशन में जाकर। अब आगे बात करें तो इंडिया को ऑफर आया था स्पेस स्टेशन का पार्टनर बनने के लिए, मगर इंडिया ने साफ मना कर दिया कि अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका पार्टनर बनने में, अब हम खुद का ही एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। सोच कर देखिए दोस्तों, एक टाइम पर जब इसरो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्टनर बनने के लिए भी फंड रेज नहीं कर पाया था, वही इसरो आज खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। सोचने में भी ये कितना अनरियलिस्टिक लगता है। उस टाइम पर 15 देशों की फंडिंग से ISS को बनाया गया था, और इंडिया स्पेस स्टेशन को अकेला बनाएगा। दोस्तों, आप जैसा सोच रहे हैं ये स्पेस स्टेशन वैसा नहीं होगा। ये स्पेस स्टेशन सिर्फ 20 टन का होगा, और इसका साइज आप 2 बस के बराबर समझ सकते हो। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए 10,000 करोड़ की कॉस्ट भी अप्रूव हो चुकी है। दोस्तों, JYS प्रसाद, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 20 नवंबर 1998 से यूज में है, और अब इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये 2025 के बाद कभी भी गिर सकता है, जैसे कि चाइना का टियानगोंग 1 गिर गया था। और इसीलिए दोस्तों, इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ऐसे में स्पेस में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन बचेंगे। एक होगा चाइना का टियानगोंग स्पेस स्टेशन, और दूसरा होगा भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।